राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको भगवान बुद्ध के विषय में बताने वाले हैं। उनकी रोचक कथाएं, उनके द्वारा हमारे समाज को दिया गया ज्ञान और उनके समर्पण और सरल स्वभाव को हम विस्तृत तरीके से छोटे छोटे शब्दों में आपको बताने वाले हैं। आप लोग इसे ध्यान से सुनिए और महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध द्वारा बताए गए मार्ग पर चलिए और उनका अनुसरण कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं महात्मा बुद्ध की जीवनी से। महात्मा बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ गौतम था। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, वर्तमान में यह नेपाल में स्थित है, के एक क्षत्रिय कुल में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम राजा शुद्धोधन और माता का नाम माया देवी था। वे शाक्य वंश के राजकुमार थे, इसलिए उन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध से संबंधित प्रमुख घटनाएं। पहला, उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ। उनका विवाह यशोधरा नामक एक स्त्री से हुआ था, जिनसे उनको राहुल नामक एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। महात्मा बुद्ध 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने, जिन्हें मतलब महात्मा बुद्ध भी कहा जाता है, वे 29 वर्ष की आयु में संसार के दुखों को देखकर घर का त्याग कर दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। कई वर्षों की तपस्या और साधना के पश्चात उन्हें बोध गया, वर्तमान बिहार में एक पीपल के वृक्ष के नीचे 35 वर्ष की आयु में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद वे सिद्धार्थ से बुद्ध कहलाए। इसके बाद उन्होंने अपने पूरे जीवन भर में उन्होंने लोगों के दुखों को कम करने का प्रयास किया, दुखों से मुक्ति का रास्ता प्रदान किया, लोगों को सही मार्ग बताया, सरल बनना बताया तथा ऊंच नीच की भेद को खत्म करने में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया और उन्होंने इस प्रथा को खत्म करने के लिए बहुत ही प्रचार किया। यह सब कर्म करते हुए वे अपना पहला उपदेश बोध गया में दिए, सारनाथ में। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, वाराणसी के निकट जो स्थित है। इसके अलावा वे भारत के कई सारे स्थानों पे गए, अपने ज्ञान की प्रवाह को बांटे और अपने ज्ञान से लोगों को आकर्षित किए और अपने ज्ञान से लोगों को सुधारने का प्रयास किया। इस प्रकार से उन्होंने ढेर सारे कृत्यों को करते हुए अपने अच्छे कर्म और सरल समर्पण भाव से ऊंच नीच का भेद न करते हुए उन्होंने जिस प्रकार के ज्ञान को उन्होंने बताया, जिससे आगे चल के लोग उन्हें भगवान बुद्ध के रूप में मानने लगे। अंततः 80 वर्ष की आयु में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में उनका निधन हो गया, जिसे बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहा जाता है। वहीं पर बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल भी है कुशीनगर में, जहाँ पर भगवान बुद्ध लेटे हुए मुद्रा में उनकी मूर्ति वहीं पे रखी गई है, जो प्रतीत होता है कि भगवान बुद्ध यहाँ पर लेटे हुए हैं। और दुनिया भर से तमाम बौद्ध धर्म को मानने वाले बौद्ध जन और हिंदू धर्म को भी मानने वाले अनेक दर्शनार्थी वहाँ पे उनका दर्शन करने जाते हैं, उनका आशीर्वाद लेने जाते हैं, उनके बताए गए पद चिन्हों को देखना और सुनना और समझना चाहते हैं। महात्मा बुद्ध द्वारा बताया गया ढेर सारा ज्ञान है, जिसे हम छोटे छोटे शब्दों में आपको बताना चाहते हैं। महात्मा बुद्ध ने जीवन के दुखों से मुक्ति पाने का मार्ग बताया, जिसे आज भी बौद्ध धर्म में प्रमुख रूप से जाना जाता है। उनके उपदेश व्यवहारिक और तार्किक थे। पहला, उन्होंने 4 आर्य सत्य की व्याख्या की। उसमें एक है दुख, जीवन में दुख है। दूसरा, दुख कारण इच्छाएं,
इच्छाएं ही दुख का कारण है, दुख की निवृत्ति इच्छाओं का अंत। इच्छाओं का अंत अगर आप कर देते हैं तो आपके दुखों का अंत हो जाता है। और चौथा दुख निवृत्ति का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग का पालन करके आप दुख से मुक्ति पा सकते हैं। दूसरा अष्टांगिक मार्ग, जिसमें उन्होंने सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि की व्याख्याएं की हैं। अन्य शिक्षाएं, महात्मा बुद्ध ने अनेक कई सारी शिक्षाएं भी दी हैं, जिसमें उन्होंने अहिंसा को प्रमुख रूप से व्याख्यात किया है। अपने अनुयायियों, अपने शिष्यों को उन्होंने अहिंसा के बारे में बताया है। दूसरा मध्यम मार्ग, न अत्यधिक कठोर और न अत्यधिक सरल, बीच का मार्ग उन्होंने निकाला कि बौद्ध धर्म के लोग, बौद्ध धर्म के अनुयायी, बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग सब मध्यम मार्ग को अनुसरण करें। करुणा और मैत्री, सभी से प्रेम और मित्रवत संबंध रखना चाहिए। और आत्मदीप भाव, अपने दीपक स्वयं बनो। आप अपने लिए स्वयं को ही दीपक बनाइए, खुद में आत्मनिर्भर बनिए, खुद को आत्मनिर्भर बनाइए, ऐसा उन्होंने बताया है, जिसे उनके अनुयायियों द्वारा लिपिबद्ध किया गया है और उसी रूप में हम आज उसे जानते हैं। अब हम आपको आगे बताने वाले हैं कि महात्मा बुद्ध, जो कि उस समय राजकुमार सिद्धार्थ थे, उन्होंने घर छोड़ने का निर्णय क्यों लिया। दरअसल जब राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ था, उनकी कुंडली को देखकर एक ज्योतिषाचार्य ने राजा शुद्धोधन को बताया कि आपका बेटा आगे चल के संत बनेगा। इस कथन को सुनकर राजा शुद्धोधन बहुत ही चिंतित हुए, बहुत ही व्याकुल हुए तथा अपने साम्राज्य की रक्षा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ज्योतिषाचार्य जी से इसका उपाय पूछा। तो ज्योतिषाचार्य जी ने उन्हें बताया कि आप राजकुमार को दुनिया के दुख कष्ट से दूर रखें, उन्हें कोई भी दुख कष्ट, सूखी पत्ती, शव, विकलांग, बीमारी युक्त कोई भी व्यक्ति न दिखे। जितना आप उन्हें संसार के दुखों से दूर रखेंगे, उतना ही आप उन्हें संत बनने से बचा पाएंगे। तो ज्योतिषाचार्य के इस कथन को सुनकर महाराजा शुद्धोधन ने हर प्रकार से वह व्यवस्था किया जिससे कि राजकुमार सिद्धार्थ को कोई भी दुख कष्ट की अनुभूति ना हो तथा उन्हें कोई भी दुख कष्ट दिखे भी ना। परंतु जो होना होता है तो वो तो होके ही रहता है। एक समय की बात है, राजकुमार सिद्धार्थ नगर भ्रमण के लिए निकले थे। उस समय भी पूरी व्यवस्था की गई थी कि कोई भी प्रकार का दुख कष्ट राजकुमार सिद्धार्थ को न दिखे, पर फिर भी प्रकृति की ऐसी माया जिसमें राजकुमार सिद्धार्थ को दिख ही जाता है। एक वृद्ध व्यक्ति उनके सामने से जाता रहता है जिसे देखकर भी उन्हें कष्ट हुआ। फिर एक रोगी व्यक्ति जाता है जिसे देखकर उन्हें लगा कि हाँ, इन शरीर स्वस्थ हमेशा नहीं रहता है। फिर एक मृत व्यक्ति का शैया जाते हुए उन्होंने देख लिया जिसे देखकर उन्हें समझ में आया कि एक दिन मृत्यु निश्चित है। और फिर आगे चलकर एक सन्यासी को देखा जिससे उन्हें यह अनुभूति हुई कि अगर जीवन में शांति और सुख की प्राप्ति करना है तो सन्यासी बनना ही एक सबसे उचित मार्ग है, जिसे मोह माया से कोई मतलब नहीं होता है, जिसने मोह माया को त्याग कर दिया होता है और आत्मज्ञान की तलाश में देश भ्रमण पर रहता है। इन चारों दृश्यों को देखकर राजकुमार सिद्धार्थ को झकझोर कर रख दिया। अंततः अपनी पत्नी से उन्हें एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम राहुल था। उसके उत्पन्न होने के बाद उन्होंने न अपने पुत्र को ध्यान में रखा और न ही अपनी पत्नी को बताए। एक रात बिना बताए ही वह घर से निकल दिए और ज्ञान की प्राप्ति के लिए नगर भ्रमण करने लगे। इस प्रकार मैंने आपको महात्मा बुद्ध के बारे में बताया। मुझसे जो भी जैसा हो सका, जैसा भी ज्ञान मेरे पास था, मैंने आपको बताया। अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कीजिए, कोई भूल चूक हुई हो तो उसके लिए क्षमा कीजिए। महात्मा बुद्ध आगे चलकर ज्ञान की प्राप्ति करके भगवान बुद्ध कहलाए
और दुनिया को बहुत बड़ा ज्ञान और संदेश की प्राप्ति हुई। अगर मेरा चैनल सही लगा, मेरा वीडियो सही लगे तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी भूल चूक हो माफ़ कीजिए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय।